चलो अब मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के नेक्स्ट अध्याय को बता देता हूँ। तो अगला अध्याय आज हम पढ़ेंगे, अध्याय 5 को पढ़ेंगे। अध्याय 5 में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीव दिया हुआ है। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखे देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं। तो प्रजाति जो पौधे हैं वो 40,000 से अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 47 और 50। तो यहाँ पे आपको लेना है 47, क्योंकि 48,000 के लगभग 47 ही पास है। तो यहाँ पे आ जाएगा 47,000। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शंकुधारी जो पेड़ है वो पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है और जहाँ पे ढलान होती है। अब यहाँ पे पठार मैदान और पर्वत दिया हुआ है, तो किस ऑप्शन को लेना है। तो यहाँ पे ये शंकुधारी मतलब जैसे क्रिसमस ट्री आप लोग देखे हो ना, तो वो क्या है, शंकुधारी पेड़ है ना। तो सेम वैसे ही पेड़ पर्वत के ढलानों एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पर्वत ही लेना है आपको। ठीक है, मैदान और पठार नहीं लेना है। इसके बाद देखो, ग है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अधिक वन क्षेत्र राज्य, मतलब राज्य बताना है हमें। तो देखो सबसे अधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में और तीसरा छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे आपको लेना है मध्य प्रदेश लेना है। ठीक है। इसके बाद है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा जो है वो असम राज्य में पाया जाता है, कांजीरंगा नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे आपको लेना है असम लेना है। इसके बाद 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल, तो भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल जो है 21.67 है। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पे भी 21.67 नहीं दिया है। तो क्या करना है आपको, उसके लगभग मान को उठाना है। तो यहाँ पे 21.05% दिया है, इसको आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा दूसरा लेना आपको। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न देखो, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने, टोटल 18 ही है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूरे भारत में सिर्फ 18 है। तो यहाँ पे 18 लेना है। विश्व में प्रमुख खालिस्तान जैव विविधता वाले प्रदेश हैं। तो विश्व में प्रमुख खालिस्तान मतलब यहाँ पे टोटल 12 जैव विविधता वाले प्रदेश है। ठीक है, तो 12 लेना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत की ढलानों पर जहाँ गहरी परत वाली मुद्रा है वहाँ खालिस्तान वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। भारत में नेशनल पार्क की संख्या बताइए। तो नेशनल पार्क की जो संख्या वो 105 है, 104 105 बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 105 लिख सकते हैं। सिकोना खालिस्तान महत्व के वृक्ष है, तो व्यापारिक महत्व के, ठीक है, मतलब व्यापारिक महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में घड़ियाल केवल खालिस्तान देश में पाया जाता है। तो घड़ियाल केवल कह रहा है तो भारत बस लेना है, लेकिन भारत में भी पाया जाता है, बांग्लादेश में भी पाया जाता है और नेपाल में भी पाया जाता है। इसके बाद है, सुंदरवन डेल्टा खालिस्तान वन में पाए जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो है, मतलब जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे मैग्रो वन और सुंदरी नामक के वन, दोनों वन पाए जाते हैं। इसके बाद है, सर्पगंधा का उपयोग खालिस्तान में होता है, तो औषधि के लिए होता है। इसके बाद जैव और जीवाणु प्रतिरोधक पादप खालिस्तान है, तो क्रियांग है। तिब्बती जंगली गधों को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे जंगली गधे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गधे लेना है आपको। इसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे किन्हीं दो घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम लिखे। तो गुज्जर व बकरवाल। ठीक है, यहाँ पे लेना है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 में लागू किया गया। उस देश का नाम लिखे जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो भारत है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ 1985 में। भारत की एकमात्र लवण जल वाली झील है सांभर, जो राजस्थान में है। आरक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, स्वतः उगने वाली जो मानवीय हस्तक्षेप से दूर। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, सुंदर वन पाए जाते हैं। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिम घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, ये भी सही है। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है वहाँ पाया जाता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल जो पा रहा है वहाँ पे मैंग्रोव वन है, मतलब उस एरिया में पा रहा है, यहाँ पे भी इसे सही लेना है। इसके बाद नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक होता है। तो जैव और प्रतिरोधक, तो जीवाणु प्रतिरोधक तो नीम तो होता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी सही है। भारत में 100 नेशनल पार्क है, ये गलत है, 105 है। भारत नीलभेड़ की एक प्रजाति है, तो नीलभेड़ यहाँ पाया जाता है, ये भी सही है। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। देश में कुल 18 जीवमंडल मतलब आरक्षित क्षेत्र है, ये भी सही है। भारत के जीवमंडल निचय में पन्ना जीवमंडल निचय सम्मिलित है, ये भी सही है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी सही है। सही जोड़ी बनाओ देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है,
अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपको लेना है सघन वन लेना है, जहाँ सघन वन होता है वहाँ पे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। रबड़ जो है वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पास पाया जाता है। सैगोन को आपको लेना है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में लेना है। नागफनी को लेना है कटीले वन में लेना है। देवदार को लेना है आपको पर्णपाती वन में लेना है। और नीलगिरी को आपको लेना है जीवमंडल निचय में लेना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है, देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर बताइए। तो देखो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उन पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देशज वनस्पति और विदेशज वनस्पति देखो तो विदेशज जो होता है वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम देशज है ना, मूल रूप से जो भारतीय होते हैं उसे देशज कहते हैं। और जो वनस्पति भारत से बाहर से आई होती है या लाई जाती है उसे हम विदेशज कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई है। चलो आगे देखते हो वनों का महत्व देखो। तो देखो वनों का महत्व देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वातावरण में संतुलित रहते हैं, वे वर्षा को नियंत्रित करते हैं, ये भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रित रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे 8 है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और 3-4 काफ़ी यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रवासी पक्षी क्या है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखे। तो देखो प्रवासी पक्षी क्या होता है, एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगो प्रमुख प्रवासी पक्षी है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के 2 औषधियों के नाम व गुण लिखे, ठीक है। तो औषधि के नाम और गुण तो देखो एक तो होता है तुलसी होता है, एक होता है पुदीना होता है। तो इसका नाम और गुण भी देख सकते हो यहाँ पे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वन एवं वन्य जीव का सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। तो देख सकते हो सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया। तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, ये सब क्या है, उनको सुरक्षा के लिए ये बनाया गया, ठीक है। तो ये है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो देखो मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी देख सकते हो, ठीक है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंग्रोव वन को ज्वारी वन, दलदली वन, डेल्टाई वन भी कहा जाता है। ये वन भारत में ज्वारी, दलदलों, तटीय लैगून, डेल्टा तथा पश्च झीलों के समीप पाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो वहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। गुजरात के कुछ जगह है, कच्छ की खाड़ी, वहाँ पे पाया जाता है मैंग्रोव वन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो। इसके बाद है सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर। तो देखो यहाँ पे सदाबहार वन है और पतझड़ वन है, यहाँ भी अंतर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद करने हैं। इसके बाद है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन्हीं 2 वन का वर्णन कीजिए। तो देखो भारत में 5 प्रकार के वन यहाँ पे दिखाई दिया है। एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, और है वर्ण पर्वतीय वन है और मैंग्रोव वन है। 5 वन दिया है, इसमें सिर्फ 2 को आपको वर्णन करना है। तो पहला यहाँ पे देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो दोनों का आपको यहाँ पे वर्णन में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, भारत वन प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे देश विश्व के 12 जैव विविधता वाले देश में से एक है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। भारत में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो विश्व का 13% है। भारत में मछलियों की 2546 प्रजाति है, जो विश्व का लगभग 12% है, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से अध्याय 5 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जल्द ही नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।